बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हदीक़ा सलीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इंशाअल्लाह आज हम हिदायतुन नहव में मफ़ूल बिही की फ़सल में राबे यानी चौथी किस्म जिसमें हम फ़ेल को हज़फ कर देते हैं उसको पढ़ेंगे और उसका नाम मुनादा है। यानी किसी को हम पुकारते हैं तो उस शख्स को जिसको हम पुकार रहे होते हैं वो मफ़ूल बिही होता है हमारे जुमले का और उसको मुनादा कहते हैं। वह हुआ इस्मुन और वो इसी में अराबी वल मुनादा यानी चौथी फसल जो है मुनादा के हवाले से है। वह हुआ इस्मुन और वो इस्म है यानी मुनादा वो इस्म है मदऊबुन यानी पुकारा गया हो बिहरफ़िन निदाई हरफ़ निदा के ज़रिए से लफ्ज़न लफ्ज़ी तौर पर, यानी या तो लफ्ज़ी तौर पर पुकारा जा सकता है। जैसे इसकी मिसाल दी है या अब्दुल्लाह ए अब्दुल्ला। मैंने आपको बता दिया कि मुनादा किसे कहते हैं, वो इसी में जिसको पुकारा जाए। जैसे मैं कह रही हूँ ए जैद, तो जैद का लफ्ज़ क्योंकि जैद को मैं पुकार रही हूँ तो जैद मुनादा है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि ए जैद में कहूँ, ठीक है। तो ये ए का लफ्ज़ जो है ये लफ्ज़न यानी हरफ़ निदा इसमें मौजूद है। या अब्दुल्ला ए अब्दुल्ला अदऊ अब्दुल्ला के मैं यानी पुकारती हूँ अब्दुल्ला को। वह हरफ़ुन निदाई क़ाइमुन मक़ामा अदुआ अतलुबु, और हरफ़ निदा जो होता है या अया हया हमज़तुल मफ़तूहा वग़ैरह, तो ये क़ाइम मकाम होते हैं अदऊ फ़ेल और अतलुबु फ़ेल के। हरफ़ुन निदाई ख़म्सतुन हरफ़ निदा 5 हैं। या अया हया अय हमज़तुल मफ़तूहा। वक़द यूसफ़ु हरफ़ुन निदाई लफ्ज़न नहवु यूसुफ़ु आरिज़न हादा, और कभी कभी हरफ़ निदा को हज़फ कर दिया जाता है लफ्ज़ी तौर पर। जैसे मैंने आपको बताया ना, कभी ऐसे कहा जाएगा ए जैद ए अब्दुल्ला, और कभी ऐसे भी कहा जाता है जैद अब्दुल्ला, ठीक है। तो यहाँ पर हरफ़ निदा असल में महज़ूफ़ होता है, लफ्ज़ी तौर पर महज़ूफ़ होता है, प्रेजेंट नहीं होता। जैसे यूसुफ़ आरिज़न हादा, कुरान मजीद की आयत है सूरह यूसुफ़ की कि यूसुफ़ इस बात से एराज़ करो, इस बात की तरफ तवज्जो न दो। तो ए यूसुफ़ इस बात की तरफ तवज्जो न दो था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है लफ्ज़ी तौर पर ये वाली मिसाल है कि जब हरफ़ निदा को हज़फ कर दिया जाता है उसकी मिसाल बताई गई है यहाँ पर। वालम और जान लीजिए अन्नल मुनादा अला अक़सामिन के मुनादा किस्मों पर है, मुनादा की किस्में हैं। फ़इन काना मुफ़रदन मारिफ़तन, बस अगर वो मुफ़रद मारफ़ा हो, मुफ़रद यानी एक पर दलालत करने वाला हो, मारफ़ा हो यानी प्रॉपर नाउन हो। जैसे जैद, जैद एक पर दलालत करता है, जैद बहुत सारे लोगों को जैद तो नहीं कहते, एक ही पर्टिकुलर शख्स को जैद कहते हैं। और मारफ़ा नाम है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो मारफ़ा मुफ़रद हो युबना अला अलामत रफ़ी, तो वो अलामत रफ़ा पर मबनी होगा। जैसे या ज़ैदू दाल पर पेश आएगा। का ज़म्मती जैसे कि ज़म्मा व नहवी ही, और इसी तरह का नहबू या ज़ैदू जैसे कि या ज़ैदू। यानी ज़म्मा और अलामत रफ़ा 3 है, आपको पता है कि पेश भी अलामत रफ़ा है, अलिफ नून भी अलामत रफ़ा है और वाव नून भी अलामत रफ़ा है। तस्निया में अलिफ नून आता है, जमा में वाव नून आता है, ठीक है। और यहाँ पर यह बता दिया गया ख्वाह वो प्रॉपर नाउन हो पहले से, यानी मुनादा के हरफ़ निदा के दाखिल करने से पहले या हरफ़ निदा के दाखिल करने के बाद। जैसे या रजुल, रजुल पहले से प्रॉपर नहीं था, किसी भी रजुल को, आदमी को रजुल कह सकते हैं ना, लेकिन जब हरफ़ निदा से पुकार दिया जाएगा तो वो फिर प्रॉपर बन जाएगा। तो या रजुलू भी ज़म्मा वाला होगा क्योंकि ये भी मुफ़रद है और पुकारने के बाद मारफ़ा हो गया। या ज़ैदानी ए जैद 2 जैदों, या जैदूना ए बहुत सारे जैदों। और युक़फ़ज़ु बिलामिल इस्तिग़ासती, और जो है ना मकसूर होता है लाम इस्तिग़ासा की वजह से। या लज़ैदिन जैसे कि या लज़ैद, ठीक है। लाम इस्तिग़ासा यानी वो लाम जिसके ज़रिए से फ़रियाद तलब की जा रही है, मदद तलब की जा रही है। उसमें एक मुस्तग़ास मिन्हु होता है, एक मुस्तग़ास लहू होता है। मुस्तग़ास मिन्हु जिससे तलब की जा रही हो मदद, ठीक है, और मुस्तग़ास लहू जिसके लिए तलब की जा रही हो। या लज़ैदिन व युफ़्ताहु बिइल्हाक़ि अलिफ़िहा, और फ़तह आ जाता है जब अलिफ़ इस्तिग़ासा मौजूद हो। अलिफ़ इस्तिग़ासा बाद में आता है, ठीक है, यानी उस मुनादा के बाद आ रहा होता है, और लाम इस्तिग़ासा मुनादा से पहले। जैसे या ज़ैदाहु, अब मुनादा ज़ैद है ना, तो ज़ैद के बाद अलिफ़ इस्तिग़ासा आया तो यह अलिफ़ इस्तिग़ासा है, ठीक है। और यहाँ देखिए लाम मुनादा से पहले आता है या ला ज़ैदिन में, तो ये लाम इस्तिग़ासा है। लाम इस्तिग़ासा में जो है मजरूर हो जाता है मुनादा, और अलिफ़ इस्तिग़ासा में मंसूब होता है। पता है ना आपको कि अलिफ़ जो है अपने माक़बल फ़तह जाता है, इस वजह से यहाँ पर जो है मफ़तूह हो रहा है। और यहाँ पर आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि समझें ये लाम हरफ़ जार है और लाम हरफ़ जार के बाद इसे मजरूर होता है, लिहाजा ये भी इसे मजरूर है। ऐसी बात है नहीं, लेकिन समझाने के लिए मैं ये बात कह रही हूँ। वही यानी नसब दिया जाएगा इन काना मुज़ाफ़न, अगर वो मुज़ाफ़ हो, नाहू या अब्दुल्लाही जैसे कि या अब्दुल्ला, और मुशाबिहन लिल मुज़ाफ़ी जैसे, या फिर मुशाबे मुज़ाफ़ हो। मुनादा मुज़ाफ़ हो
जैसे या अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का लफ्ज़ जो है वो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि का ऐसे मिलकर बनाए ना, तो मुनादा मुज़ाफ़, मुनादा मुज़ाफ़ मंसूब होता है, ठीक है। और मुशाबिहन लिल मुज़ाफ़ी या फिर मुज़ाफ़ के मुशाबे हो, मुज़ाफ़ के मुशाबे यानी जिस तरह मुज़ाफ़ इलैहि के बग़ैर मुज़ाफ़ मुकम्मल नहीं होता, इसी तरह मुशाबे मुज़ाफ़ भी मुज़ाफ़ इलैहि के बग़ैर मुकम्मल नहीं होता, तो इसी वजह से इसको मुनादा मुशाबे मुज़ाफ़ कहते हैं। या तालियान जबलन, ये भी मंसूब होता है। औ नकिरतन गैर मुअय्यनतिन, और नकीरा हो गैर मुअय्यना हो तब भी मंसूब होगा। जैसे या रजुलन खुज़ बियदिया, एक अंधा है नाबीना शख्स है, वो कह रहा है कि मेरा हाथ पकड़ लो, तो अब उसे नज़र नहीं आ रहा है कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, तो वो किसी भी गैर मुअय्यन शख्स को कह रहा है मेरा हाथ पकड़ लो, तो इसमें भी मुनादा मंसूब होता है। अब इसकी तशरीह को पढ़ लीजिए। अब इसकी तशरीह को देख लीजिए। अर्राबिउ अलमुनादा, यानी चौथी किस्म जो है वो मुनादा की है, जहाँ पर हम फ़ेल को मफ़ूल बिही के फ़ेल को हज़फ़ कर देते हैं। यहाँ से मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह उन मवाक़े में से जिनमें मफ़ूल बिही के फ़ेल को हज़फ़ करना वाजिब है, चौथे मौके को बयान फरमा रहे हैं। यानी मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह अब चौथे मौके को बयान फरमा रहे हैं जहाँ पर मफ़ूल बिही के फ़ेल को हज़फ़ कर दिया जाता है। मुनादा वो इस्म है जिसको हरफ निदा से पुकारा जाए, यानी ऐसे नाम से पुकारा जाए जो अतलुबु और अदउ फ़ेल के कायम मकाम हो। यानी मुनादा एक इस्म होगा और वो इस्म होगा जिसको अदउ यानी कि हरफ निदा से पुकारा जाए, और वो हरफ निदा जो होगा वो अदउ या अतलुबु के मायनों में होगा। जैसे मैं कहूँ कि या ज़ैदू, तो ज़ैद जो है मुनादा है क्योंकि एक ऐसा इस्म है जिसको मैं या हरफ निदा के ज़रिए से पुकार रही हूँ, और या हरफ निदा जो है वो कायम मकाम है अदउ या अतलुबु के, कि मैं पुकारती हूँ, अतलुबु या मैं उसे बुलाती हूँ, तलब करती हूँ, ठीक है। तो ख्वाब हरफ निदा लफ्ज़न हो, जैसे या अब्दुल्ला, हरफ निदा इसमें लफ्ज़न है, या लिफ ज़बर या, ये लफ्ज़ों में ज़ाहिर है, ठीक है। या हरफ निदा लफ्ज़न में होगा, या हरफ निदा तकदीरन होगा, यानी हरफ निदा को लफ्ज़ों से हज़फ़ कर दिया गया होगा। यानी हरफ निदा या आया, हया वग़ैरह हरफ निदा लफ्ज़ों में मौजूद नहीं होंगे। जैसे यूसुफ़ आरिज़ अन हादा, सूरह यूसुफ़ है कि यूसुफ़ इस बात से एराज़ करें, तो इसमें या यूसुफ़ु था असल में, ए यूसुफ़, तो यहाँ पर या हरफ निदा महज़ूफ़ है। बताना मकसूद ये है कि कभी कभी हरफ निदा को हज़फ़ भी कर दिया जाता है और कभी कभी लफ्ज़न ज़िक्र भी कर दिया जाता है। इसकी असल या यूसुफ़ु आरिज़ अन हाज़ा है, इसलिए कि अगर यहाँ हरफ निदा को महज़ूफ़ नहीं मानेंगे तो यूसुफ़ का मुब्तदा और आरिज़ अन हाज़ा का जुमला इंशाइया होकर ख़बर होना लाजिम आएगा, जो कि जायज़ नहीं है। अगर हम यहाँ पर सपोज़ करें कि यहाँ पर हम या यूसुफ़ु रखें, तो फिर तरकीबी एतबार से जो है इसमें खलल पैदा हो जाएगा। वो इस तरह से कि यूसुफ़ु जो है मुब्तदा बनाएंगे हम, और आरिज़ अन हादा, या ज़ाहिर है आपको पता है कि यूसुफ़ जो है मुब्तदा बन रहा है, तो इस सूरत में क्या होगा कि यूसुफ़ का मुब्तदा और आरिज़ अन हादा का जुमला इंशाइया होकर ख़बर होना लाजिम आएगा, जो कि नाजायज़ है। आरिज़ अन हादा, आरिज़ फ़ेल अमर है, अन हादा जार मजरूर मिलकर मुताल्लिक़ हो जाएंगे इस फ़ेल अमर के। फ़ेल अमर अपने मुताल्लिक़ से मिलकर जो है जुमला इंशाइया होकर ख़बर वाक़ होगा, तो ये दुरुस्त नहीं है, जुमला इंशाइया ख़बर नहीं बन सकती, इस वजह से या यूसुफ़ु नहीं लिखेंगे, यूसुफ़ आरिज़ अन हादा कहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यूसुफ़ु आरिज़ अन हादा, यूसुफ़ मुनादा मफ़ूल बिही है अदउ फ़ेल महज़ूफ़ का, यानी अब आपको इसकी तरकीब बताई जा रही है कि यूसुफ़ जो है वो मुनादा है, मफ़ूल बिही है अदउ फ़ेल महज़ूफ़ का। अदउ फ़ेल फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया इंशाइया होकर निदा आरिज़ फ़ेल, ठीक है। ये पूरा जो हिस्सा है या यूसुफ़ु की तरकीब आपने या यूसुफ़ु जो था, तो इसको आपने जो है पूरा खोलकर इसकी तरकीब की है किस तरह से। या को बताया कि या असल में अदउ है, ठीक है, मैं पुकारता हूँ, मैं तलब करता हूँ, तो अदउ में फ़ेल व फ़ाइल मौजूद हैं, और ये यूसुफ़ जो है वो मफ़ूल बिही है। फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर, इसके बाद जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर ये वाला हिस्सा निदा बन जाएगा इस सूरत में। और फिर उसके बाद आरिज़ अन हादा में क्या होगा, आरिज़ फ़ेल, अभी जैसे मैंने इसकी तरकीब बताई थी, आरिज़ फ़ेल अंता इसमें फ़ाइल, अन हरफ जर और हादा मजरूर, जार मजरूर मिलकर मुताल्लिक़ आरिज़ फ़ेल के, आरिज़ फ़ेल अपने फ़ाइल और मुताल्लिक़ से मिलकर जुमला फ़ेलिया इंशाइया होकर फिर जवाब निदा, ठीक है। ये तरकीब यहाँ पर इसी तरह से बनाई हुई है। उसके बाद निदा जवाब निदा मिलकर जुमला निदाइया हो जाएगा, ठीक है। इसकी तरकीब हरफ निदा 5 हैं, या अया हया आई हमज़ा मफ्तूहा, ये अदउ फ़ेल के कायम मकाम होते हैं और इनके बाद आने वाले
इस्म को मफ़ूल बिही होता है। ठीक है, इस्म जो है इनके बाद आने वाला इस्म क्या होता है? मफ़ूल बिही। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि या यूसुफ़ु है, तो यूसुफ़ मुफ़रद मुनादा होने की वजह से अगरचा मरफ़ू है, लेकिन ये तक़दीरन क्या है? मंसूब है, क्योंकि आपको पता है कि इससे पहले अदऊ है और अदऊ फ़ेल है, अपने माँ बाद मफ़ूल बिही को नसब देता है। कहें तो लफ्ज़न और महल्लन दोनों एतबार से, जैसे या अब्दुल्लाह में अगर अदऊ निकालेंगे तब भी अब्दा का जो ज़बर है वो इस बात की दलील है कि मफ़ूल बिही है। अगर चाहे या के साथ लिखें, जब भी अब्दा रहेगा मंसूब रहेगा, और या यानी कि अदऊ के साथ रखें तब भी अब्दा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मुफ़रद तो मरफ़ू होता है और जो आपके पास मुज़ाफ़ होता है, मुनादा मुज़ाफ़ मंसूब होता है। तो अब्दुल्लाह मुनादा है, यानी हम इसको पुकार रहे हैं अब्दुल्लाह को हरफ़े निदा के ज़रिए, तो ये मुनादा हो गया। अब मुनादा अगर मुज़ाफ़ हो, देखें अब्दुल्लाह अल्लाह का बंदा, जैसे हम अगर इसका लफ्ज़ी तर्जुमा देखें, वैसे तो अब्दुल्लाह जो है एक नाम रखने के तौर पर उर्फ़ में आ गया है, लेकिन ये असल एतबार से क्या है? मुज़ाफ़ इलैहि मिलकर इसकी तरकीब है। तो मुनादा मुज़ाफ़ जो होता है वो मंसूब होता है। तो कह रहे हैं कि या तो दोनों सूरतों में ये मंसूब होगा, जैसे इस सूरत में बता दिया कि इसकी असल अब्दुल्लाह और अदऊ अब्दुल्लाह है, और कहीं सिर्फ देखिए, कहीं सिर्फ महल्लन, जैसे या ज़ैदू जो है वो महल्लन मंसूब है, लेकिन ज़ाहिरन क्या है? मरफ़ू है, या ज़ैदू पर पेश आए। लेकिन अगर इसकी तरकीब देखेंगे तो उसमें अदऊ अब्दुल्लाह, अदऊ ज़ैदन पर नसब आएगा उस वक्त, लेकिन अभी रफ़ा है, लेकिन तक़दीरन यहाँ पर भी ज़म्मा ही है। सही। उसके बाद देखिए, मुनादा के फ़ेल को हदफ़ करना इसलिए वाजिब है कि अगर फ़ेल को हदफ़ नहीं करेंगे तो नाइब फ़रा और असल फ़रा फ़ेल वग़ैरह का जमा होना लाजिम आ जाएगा, और ये जायज़ नहीं है। यानी या भी ज़िक्र करें और अदऊ भी ज़िक्र करें तो यहाँ पर नाइब और असल का जमा करना लाजिम आ जाएगा। अदऊ असल है ना, फ़ेल है, या इसका नाइब है, तो इन दोनों का जमा करना लाजिम आ जाएगा। इस वजह से फ़ेल को हदफ़ कर दिया जाता है। यहाँ से मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह मुनादा के अहकाम बयान फरमा रहे हैं। मुनादे की 4 सूरतें हैं। मबनी पर अलामत रफ़ा ये उस वक्त होता है जब मुनादा मुफ़रद मारफ़ा हो, जैसे मैंने आपको बताया या ज़ैदू, तो ज़ैद क्या है? मुफ़रद है, एक बंदे के लफ्ज़ पर, यानी एक बंदे के नाम पर दलालत करता है, मारफ़ा है, एक प्रॉपर नाउन है। तो इस सूरत में क्या होता है? मुनादा जो है मबनी पर अलामत रफ़ा होता है। ठीक है, मुज़ाफ़ या मुशाबे मुज़ाफ़ ना हो, इसकी सूरत क्या है? मबनी पर अलामत रफ़ा कब होगा? जब मुज़ाफ़ या मुशाबे मुज़ाफ़ ना हो, ख़्वा हरफ़ निदा के दाखिल होने से पहले मारफ़ा हो, या ज़ैदू, या हरफ़ निदा के दाखिल होने के बाद मरफ़ू हो, जैसे या रजुलु। यानी मारफ़ा की बात कह रहे हैं कि मारफ़ा ख़्वा वो हरफ़ निदा के दाखिल होने से पहले ही। ज़ैद का लफ्ज़ जो है वो एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन रजुल जो है, रजुल आदमी को कहते हैं, किसी भी गैर मुअय्यन आदमी को। लेकिन जब हम या के ज़रिए से उसको लेकर आ जाते हैं तो वो अगरचा वो पहले आम था, लेकिन या के ज़रिए बोलने से मुनादा में ख़ुसूसियत पैदा हो जाती है। तो कह रहे हैं कि ख़्वा वो पहले से जो है ख़ास हो, जैसे ज़ैद, या हरफ़ निदा के दाखिल होने के बाद ख़ास हो गया, जैसे रजुल। ठीक है, तो दोनों सूरतों में मुफ़रद मारफ़ा जो है वो क्या होगा? जो है आपके पास अलामत रफ़ा पर मबनी होगा। यहाँ मुफ़रद मुज़ाफ़ और मुशाबा मुज़ाफ़ के मुकाबले में है, यानी मुरक्कब और मुज़ाफ़ के मुकाबले में। लिहाजा अगर तस्निया और जमा मुनादा हों तो अलामत रफ़ा पर मबनी होंगे, जैसे या ज़ैदानी, या ज़ैदूना, अलामत रफ़ा 3 है। ठीक है, यहाँ पर जो मुफ़रद का लफ्ज़ बयान किया है ना, वो मुज़ाफ़ और मुशाबे मुज़ाफ़ के से एतराज़ के लिए कि मुज़ाफ़ और मुशाबे मुज़ाफ़ हो तो फिर यानी वो मुफ़रद नहीं होंगे, और मुफ़रद नहीं होंगे तो फिर पेश नहीं आ सकता। ज़ाहिर है तस्निया की सूरत होती है ना, रजुलानी, इम्राअतानी, इस तरह से सूरत होती है। तो उस सूरत में बता रहे हैं आनी और ऊना के साथ होंगे। अगर तस्निया होंगे तो आनी का इराब आएगा रजुलानी या रजुलानी, और अगर जमा होंगे तो या इस तरह से होगा, जैसे या ज़ैदूना आए ना यहाँ पर, इस तरह की सूरत हो जाएगी, या मुस्लिमूना, इस तरह से। अलामत रफ़ा 3 है, क्योंकि आपको पता है रफ़ा ज़म्मा मुफ़रद, यानी एक मुफ़रद की सूरत में वो जो अलामत रफ़ा होती है वो ज़म्मा की सूरत में ज़ाहिर हो रही होती है। मुफ़रद मुनसरिफ़ सही, जार मजरद सही, और जमा मुकस्सर मुनसरिफ़ के साथ ये इराब होता है। दूसरी सूरत होती है अलिफ़ और तस्निया के साथ ख़ास है, यानी अलिफ़ और तस्निया होता है, ये भी अलामत रफ़ा की अलामत है। और तीसरा जो है ना वाव नून के साथ होता है, ये भी जो है जमा की अलामत होती है।
अब बताया जा रहा है बिलाम इस्तिग़ासा। मुनादा मुअर्रब मजरूर होता है जबकि मुनादा पर लाम इस्तिग़ासा दाखिल होता है, जैसे या लज़ैदु। लाम इस्तिग़ासा यानी फ़रियाद तलब करने का लाम। जब किसी से फ़रियाद तलब की जा रही हो, किसी इस्म पर लाम दाखिल हो, तो जब मदद तलब की जा रही हो तो वो मुनादा मुअर्रब मजरूर होता है। ठीक है, मुअर्रब मजरूर होता है, जैसे या लज़ैदिन। यहाँ पर लज़ैदिन ए ज़ैद मदद कर, तो ज़ैद से मदद तलब की जा रही है, लिहाजा जो है लज़ैदिन लाम के बाद ज़ैद जो है मजरूर होगा। लाम इस्तिग़ासा की तारीफ़, वो लाम हरफ़ जर हो जिसको फ़रियाद तलब करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, मुस्तग़ाथ बिही जिससे मदद तलब की जा रही है, जैसे ज़ैद से इसमें मदद तलब की जा रही थी तो वो मुस्तग़ाथ बिही हुआ। मुस्तग़ाथ लहू जिसके लिए फ़रियाद तलब की जा रही है। मुस्तग़ाथ बिही पर लाम मफ्तू और मुस्तग़ाथ लहू पर लाम मकसूर दाखिल होती है, जैसे मुस्तग़ाथ बिही लाम मफ्तू और मुस्तग़ाथ लहू पर लाम मकसूर दाखिल होती है, जैसे या लज़ैदिन लिल क़ौमी। ठीक है, तो ए ज़ैद कौम की मदद कर, इस मिसाल में ज़ैद मुस्तग़ाथ बिही है, मुस्तग़ाथ बिही जिससे मदद तलब की जा रही है, और कौम मुस्तग़ाथ लहू है। ठीक है, इसमें बता दिया गया है कि कौन सी चीज़ क्या है। मबनी पर फ़तह यह उस वक्त होता है जबकि मुनादा के आखिर में अलिफ इस्तिग़ाथ लाहक कर दिया जाए। मबनी पर फ़तह कब होगा, फ़तह पर मबनी कब हो जाएगा, जब आपके पास किसी इस्म के आखिर में जो है अलिफ इस्तिग़ाथ, पहले लाम इस्तिग़ाथ की बात कर रहे थे, अब अलिफ इस्तिग़ाथ अगर लाहक कर दिया जाए तब ये सूरत हो जाएगी मबनी पर फ़तह, जैसे या ज़ैदाहू। आपको पता है अलिफ अपने माक़बल फ़तहा चाहता है, इसलिए इस पर ज़बर लगाए। मैं ज़ैद उसके आखिर में अलिफ बढ़ाया है तो मायने ए ज़ैद मदद कर। अलिफ इस्तिग़ासा वो अलिफ है जो फ़रियाद तलब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अलिफ इस्तिग़ासा के बाद हू लानी ज़रूरी है, हू ज़मीर लानी ज़रूरी है, ताकि अलिफ इस्तिग़ासा और अलिफ के दरमियान जो या मुतकल्लिम से बदला हुआ है इल्तिबास ना हो। या ग़ुलामाहू, जैसे या ग़ुलामा, तो ग़ुलामा जो है ना अलिफ मुतकल्लिम, ठीक है, और अलिफ इस्तिग़ासा के दरमियान फ़र्क हो जाए, इस वजह से हू ज़मीर लाना इसके लिए ज़रूरी है। जैसे यह असल में ग़ुलामी था, या ग़ुलामा, ये मेरे ग़ुलाम, तो इसमें अलिफ लेकर आए, तो असल में ये या ग़ुलामी था, या मुतकल्लिम को अलिफ से बदल दिया, या ग़ुलामा हो गया। ठीक है, या मुतकल्लिम को अलिफ से बदला है तो ये या ग़ुलामा हो गया। इसके बाद बताया जा रहा है मुअर्रफ मंसूब, ये 3 सूरतों में होता है। मुअर्रफ मंसूब, मुअर्रफ होगा ये, यानी मुअर्रफ आपको पता है कि जिसका इराब बदलता रहता है, मंसूब होगा, और इस सूरत में मंसूब है। ये तीनों सूरतें मुनादा मुज़ाफ़ हो, जैसे या अब्दुल्लाह, मुनादा मुशाबह मुज़ाफ़ हो, जैसे या तालियान जबलन। मुशाबह मुज़ाफ़ यानी मुज़ाफ़ होगा नहीं, लेकिन मुज़ाफ़ के मुशाबह होगा। मुनादा नकिरा गैर मुअय्यना हो, ठीक है, मुनादा है नकिरा है, नकिरा पता नहीं है, एक कोई भी मुराद हो सकता है, गैर मुअय्यना यानी मुअय्यन नहीं है। जैसे या रजुलन खुज़ बियदी, कोई अंधा नाबीना जा रहा है तो वो कह रहा है या रजुलन खुज़ बियदी, है आदमी मेरा हाथ पकड़ो, अब उसे तो नज़र नहीं आ रहा है कि कौन पकड़ेगा, तो गैर मुअय्यन को पुकार रहा है वो, तो इस सूरत में भी मुनादा मंसूब होता है। मुशाबह मुज़ाफ़ वो इस्म है जो मुज़ाफ़ तो ना हो मगर मुज़ाफ़ की तरह दूसरे कलमे के मिलाए बगैर मुकम्मल ना हो, जैसे या तालियान जबलन, ख़ुद मुज़ाफ़ नहीं होगा लेकिन मुज़ाफ़ जैसे मुकम्मल नहीं होता ना अपना मुज़ाफ़ इलैहि के मिलाने के बगैर, तो ये भी मुकम्मल नहीं होगा। इस मिसाल में तालियान के मायने जबलन के बग़ैर मुकम्मल नहीं हो रहे, लिहाजा इसको मुशाबह मुज़ाफ़ कहेंगे। अस्माए आदाद भी मुशाबह मुज़ाफ़ होते हैं, ठीक है, अस्माए आदाद जितने भी होते हैं जिनमें अदद के मायने पाए जा रहे होते हैं वो सब मुशाबह मुज़ाफ़ होते हैं। या हरफ़ निदा अदउ फ़ेल तालियान, इसमें फ़ाइल हो और हुआ फ़ाइल है, जबलन मफ़ूल बिही, फ़ेल इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से। या तालियान जबलन की तरकीब बताई जा रही है, या जो है ना अदउ के मायने में अदउ फ़ेल बा फ़ाइल है, और तालियान जबलन की बताई, तालियान इसमें फ़ाइल है, इसमें हुआ ज़मीर फ़ाइल है, जबलन मफ़ूल बिही है। तालियान इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल और जबलन मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला शिबा जुमला होकर जो है अदउ का मफ़ूल बिही वाक़ होगा। अदउ फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हो जाएगा। उसके बाद देखिए मुनादा नकिरा गैर मुअय्यना हो, जैसे अंधा कहे या रजुलन खुज़ बियदी, या हरफ़ निदा क़ाइम मक़ाम अदउ फ़ेल के रजुलन मफ़ूल बिही, अदउ फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल। यहाँ पर जो है इसकी तरकीब बताई गई है कि किस तरह से इसकी तरकीब करेंगे। या रजुलन खुज़ बियदी, या को हरफ़ निदा को अदउ के क़ाइम मक़ाम लेंगे, फ़ेल बा फ़ाइल होगा वो, और फिर मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हो जाएगा, रजुलन खुज़ बियदी, ठीक है।
रजुलन या रजुलन है ना, तो ये या हरफ निदा अदू फ़ेल के कायम मकाम है। रजुलन इसका मफूल भी है। अदू फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ाइल और मफूल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर जो है निदा हो जाएगा। खुज़ बियदी, खुज़ फ़ेल अमर, इसमें अंता तमीर फ़ाइल बा हरफ जर, यदी मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि मिलकर मजरूर, जार मजरूर मिलकर मुतअल्लिक़ इस खुज़ के। और खुज़ फ़ेल अपने फ़ाइल और मफूल भी, खुज़ फ़ेल अपने फ़ाइल मुतअल्लिक़ से मिलकर जुमला फ़ेलिया इंशाइया होकर जो है निदा हो जाएगा। जवाब निदा, निदा जवाब निदा मिलकर जुमला निदाइया हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।